नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम ज़िंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी सीरीज़ चल रही है बी योर ओन डॉक्टर के ऊपर। आज हम जानेंगे कि बालों से अर्थात हमारे हेयर से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है, प्रॉब्लम्स होती है जिससे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जूझ रहे होते हैं। आज हम जानेंगे कि किस तरह से उसे नेचुरली हील करें, साथ ही साथ किस तरीके से स्पिरिचुअलिटी के द्वारा हम अपने पूरे बॉडी को स्वस्थ कर सकते हैं। इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है करमजीत सिस्टर। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति सिस्टर, जब हम बात करते हैं हेयर केयर की अर्थात हमारे बालों की, इसे पुराने ज़माने से लेकर के आज तक बहुत ही रिस्पेक्टफुल तरीके से देखा गया है। बोला जाता था कि अगर आप अपने बालों में खूबसूरत एक डिविनिटी है आपके बालों में, तो आप महसूस करेंगे कि वो व्यक्ति भी डिवाइन लगता है। भले सिंपल तरीके से उन्होंने अपने बालों का ख्याल रखा गया, भले नेचुरल तरीके से उन्होंने अपने बालों को ठीक रखा गया हो और कोई बीमारी से ग्रसित ना हो, तो ऑटोमेटिकली वो व्यक्ति बहुत डिवाइन लगते हैं। ऐसे में मैं जानना चाहती हूँ सिस्टर कि रीज़न क्या होता है कोई भी तरह के हेयर केयर में प्रॉब्लम्स या फिर बालों में कोई प्रॉब्लम आना या बीमारी आना, ये क्यों आता है? देखिए, सबसे बड़ी बीमारी जो आजकल हम ज़्यादातर लोगों में देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों से लेके और यंगस्टर्स में बहुत है, बढ़ती उम्र के साथ तो है ही, दैट इज़ हेयर फॉल। राइट। समय से पहले बालों का सफ़ेद होना, ग्रे हेयर होना, बैल्डनेस हो जाना और सिर में गंजपन हो जाना। और हेयर फॉल तो टू मच है, वो तो इतना है कि आए दिन लोग पूछते हैं कि हेयर फॉल बहुत होता है, हेयर फॉल बहुत होता है। तो बेसिक कुछ कारण है, पहले तो वो समझ लें हम। सबसे बड़ा कारण है पेट की गैस। अच्छा। जब हमारे स्टमक में गैस बनती है, गैस्ट्रिक ट्रबल जिनको रहती है, गैस्ट्राइटिस हो जाता है, तो पेट की गैस होने की वजह से, खाना ना पचने की वजह से, पेट साफ ना होने की वजह से, गलत टाइम पर भोजन खाने से, गलत लाइफस्टाइल फॉलो करने से भी उसका प्रभाव हमारे बालों तक आता है। अच्छा। इट्स नॉट समथिंग विच इज़ ओनली इन द हेड, it is in the whole body which is moving towards the head, you know. Okay. तो अगर हम इस तरीके से देखें कि जैसे लोग बोल देते हैं बाल झड़ रहे हैं तो सिर में तेल लगाइए, अच्छी से चंपिंग कीजिए। इट्स नॉट ओनली अबाउट कि सिर की चंपिंग करनी है। आप जब पूरे बॉडी की मसाज करते हैं, पूरे बॉडी की मालिश करते हुए ऊपर की तरफ को मालिश लेके जाते हैं, तो वो सारी ऊर्जा हमारे बालों तक जाती है। ओके। तो इसलिए सबसे पहला काम क्या करना चाहिए कि हमें ये ध्यान देना है, जिस भी पर्सन को हेयर फॉल, ग्रे हेयर की प्रॉब्लम है, वो पहले ये ध्यान दें, जिनका एट प्रेजेंट हेयर फॉल हो रहा है, कि क्या आपका पेट नियमित साफ होता है, क्या पेट में गैस तो नहीं बन रही है, या खाना पूरा अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन बातों का सवाल अपने आप से पूछें, ये क्वेश्चन अपने आप से करें, एंड देन यू विल फाइंड द आंसर। कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन मिलेगा, किसी को गैस्ट्रिक ट्रबल मिलेगा, और किसी का उनका जो डाइजेशन है वो वीक मिलेगा। इन सब की वजह से हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। ओके। सेकेंड बिगेस्ट रीज़न इज़ कि बहुत सारे लोग सुबह के नाश्ते में न्यूट्रिशंस नहीं लेते। न्यूट्रिशियस फूड ना लेना और अपने शरीर को पूरी ताकत ना देना, पूरा न्यूट्रिशन ना देना, उसकी वजह से भी हेयर फॉल और ये कमज़ोरियाँ, ये छोटी छोटी बीमारियाँ, वीकनेसेस आना शुरू हो जाती हैं। ओके। और अगर हम सारे दिन के भोजन में भी खुद को न्यूट्रिशियस फूड ना दे करके सिर्फ पेट भरना या फिर सिर्फ अपने मन के और जीभ के स्वाद के पीछे, टेस्ट के पीछे भागते हैं, न्यूट्रिशियस फूड खुद को नहीं देते हैं, तो कहाँ से ताकत आएगी जो इम्यूनिटी को और बॉडी को बिल्ड करेगा? करेक्ट। वो तो नेचुरल है कि वीकनेस और ऐसी कमज़ोरियाँ रही जाएंगी शरीर में। क्यों? क्योंकि पौष्टिक तत्व ही पूरे नहीं हैं। करेक्ट। तो इसलिए इन सभी चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को जब हम एड्रेस करते हैं, तब जा कर के आपकी जो मेजर प्रॉब्लम आपको तंग कर रही है वो भी दूर हो जाती है। अब पेट की गैस दूर करने का सबसे सरल तरीका, नंबर 1, कि आप अपने भोजन में कोशिश करें कि जब हेयर फॉल जैसी समस्या है तो भोजन में मिर्च मसाले, बहुत ज़्यादा अचार खाना, पिकल्स खाना, तेज़ नमक और तेज़ मीठा, ये सारी चीज़ों को अवॉइड करें। अच्छा। बैलेंस लेके आएँ, अपने भोजन में बैलेंस लेके आएँ। बहुत ज़्यादा अचार खाना और खट्टी चीज़ें, स्पाइसी चीज़ें खाना, उसको थोड़ा सा कम कर दें। एक सबसे बड़ी रेमेडी जो हम यूज़ कर सकते हैं उन लोगों के लिए जो आजकल में महसूस कर रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं
कि उनको पेट की गैस बहुत बन रही है, भोजन कर लिया डकार आ रहे हैं, भोजन कर लिया पेट की समस्या, पेट गैस की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है। तो इस गैस्ट्रिक ट्रबल में क्या कर सकते हैं कि दोपहर के भोजन के बाद आप थोड़ा सा मट्ठा बनाएं, खुद ही उसको प्रिपेयर करें, दही ले लीजिए, उसको अच्छे से मथ लें जी। उसमें काला नमक बहुत थोड़ा सा, काली मिर्च, जीरा और हींग, इन सभी चीज़ों को डालें, मिक्स करें, थोड़ा सा पानी ऐड करें और उसको अच्छे से फेंट करके, अच्छे से उसको मथ करके वो आप थोड़ा सा इनटेक कर लें। तो ऐसा कर लेने से पेट की गैस एकदम ख़त्म हो जाएगी, शांत हो जाएगी। वाओ। और जो लोग मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को बिल्कुल नहीं लेना चाहते, उनके लिए दूसरा एक ऑप्शन बचता है कि आप हींग और थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ा सा जीरा, आप इनको तवे पर रोस्ट कर लें और उसमें फिर थोड़ा सा काला नमक ऐड करके उसकी ऐसे ही फाकी ले लें, सिंपल गुनगुने पानी के साथ, थोड़ा सा पानी, क्योंकि खाना खाने के बाद हम पानी नहीं पीते, लेकिन ये फाकी ली है तो 1-2 घूंट आप ले सकते हैं। तो ऐसा करने से भी आपकी पेट की गैस जो है, जो ये समस्या है, वो चली जाएगी। तीसरा ऑप्शन है, बहुत ज़्यादा पेट की गैस बन रही है, आप हींग ले लीजिए, उसको थोड़ा सा गीला कर लीजिए पानी के साथ, उसको नाभि के अंदर और नाभि के आसपास, पेट के ऊपर सब जगह अप्लाई कर दीजिए, तब भी आपकी पेट की गैस जो है वो रिलीज़ हो जाएगी और आपको हल्का महसूस होगा, पेट भी आपका हल्का हो जाएगा। दिस इज़ सो अमेजिंग सिस्टर। आई थिंक एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है ना, कि जब हमें कोई चीज़ को हासिल करना होता है या कुछ अचीव करना होता है, सपोज़ अगर किसी का डेडलाइन है कि उन्हें अपने कंपनी को नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर में 3-4 करोड़ आगे बढ़ाना है, ठीक है, सपोज़ 4 करोड़ का उनका टारगेट है कि एक्स्ट्रा उन्हें अर्न करना है, तो उसके लिए वो बैकवर्ड काम करते हैं, राइट। मतलब उनका रिवर्स चलता है कि भाई मुझे 4 करोड़ चाहिए तो उसके लिए मुझे कितना कितना काम करना पड़ेगा, कितने वीक में कितना काम करना पड़ेगा, दिन में कितना काम करना पड़ेगा, घंटों में कितना काम करना पड़ेगा। उसी तरीके से जैसे आप अभी कह रहे हैं हेयर फॉल के बारे में या फिर हेयर से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ के बारे में, हमें अपना एंड रिजल्ट सामने होना चाहिए कि हाँ, मुझे ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि बहुत लंबे लंबे बाल चाहिए और बहुत लस्ट्रस चाहिए, बट एटलीस्ट हेल्दी चाहिए, ताकि वो हमको तकलीफ़ ना दे, ताकि वो हमें अच्छा फील कराए और हमें फील हो कि हम एक डिवाइन पर्सन है, बिकॉज हेयर इज़ कनेक्टेड टू डिविनिटी। ऐसे में आप जो ये रेमेडीज़ बता रहे हैं ना, मुझे ये सच में दर्शकों से कहना है कि ये बहुत सिंपल लग रहे हैं, बहुत ही ऐसा लग रहा है इतना इजी कैसे हो सकता है, लेकिन सच में ये इतना ही इजी है जिस तरह से आप सिंप्लीफाइड तरीके से हमें बता रहे हैं। और मैं इतना ही बोल सकती हूँ सिस्टर कि ये जो नेचुरल थेरेपीज़ आप बता रहे हैं ना, इसके अंदर में एक अलग टाइप का फ्रेशनेस है, वो आपको कोई भी हेयर टॉनिक में या फिर कोई विटामिन में नहीं मिलेगा, यू विल नॉट गेट दैट। तो मैं बहुत खुश हूँ आप ये पूरा सीरीज़ कर रहे हैं हमारे लिए। सिस्टर, अब मैं जानना चाहती हूँ कि जब हम बात करते हैं हेयर फॉल्स या हेयर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स की, उसमें एक और चीज़ जुड़ती है कि हमारा उसके पीछे का एटीट्यूड क्या है। कई बार ऐसा होता है कि हम 15-15 दिन तक बाल नहीं धोते, कई बार ऐसा होता है कि हम हर दिन बाल धोते हैं। सो बहुत सारी बेसिक जो लाइफस्टाइल जो होनी चाहिए हेयर से रिलेटेड, वो हम फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से शायद हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है। इस रूटीन के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है, ये जो चीज़ें आपने बोली ये सबके लिए डिफरेंट हैं, लेकिन कुछ मिथ्स बने हुए हैं जी। कुछ लोग बोलते हैं रोज़ सिर धो लो, रोज़ सिर साफ होगा तो बाल नहीं झड़ेंगे। कुछ लोग बोलते हैं रोज़ ही तेल लगाओ। Correct. अब रोज़ चिपचिपा स्कैल्प लेके रहेंगे तो दिन में अगर बाहर जाएंगे और आपका हेयर स्कैल्प ऑयली है तो उस पर डस्ट बैठेगी। Correct. तो वो भी डस्ट एक्यूमुलेट होकर के आपको हेयर फॉल हो सकता है, और प्लस उससे पिंपल्स भी होते हैं। यस। एंड तीसरी चीज़ है कि कुछ लोग बोलते हैं कि कभी कभार ऑयलिंग कीजिए, कभी कभार सिर धोइए, 15 दिन में एक बार सिर धो लीजिए, तो वो भी गलत है। अगर आपका स्कैल्प साफ नहीं रहेगा तब भी उसी चीज़ के रिलेटेड बीमारियां होने के चांसेस होते हैं। करेक्ट। तो इन्हीं चीज़ों में अगर हम हेल्दी रूटीन की बात करते हैं, जस्ट ब्रीफ करते हैं इस एपिसोड में, तो सबसे पहली चीज़ है कि शैम्पूज़ ना यूज़ करके, मेडिकेटेड हेयर ऑयल्स ना यूज़ करके जिसमें बहुत केमिकल्स हैं, या शैम्पूज़ हैं जिसमें केमिकल्स हैं, वो ना यूज़ करके, अगर आप मोटे रूप से कोई पूछे कि मुझे अपने बाल हमेशा लाइफ टाइम स्वस्थ चाहिए, लाइफ टाइम बाल ज़्यादा समय तक काले चाहिए, बाल वाइट ना हो, ग्रे हेयर ना हो, तो सबसे सरल तरीका है
कि जब हम दही बनाते हैं उसके पीछे जो छाछ बचती है जी। और जो लेफ्ट ओवर रह जाता है जिसको हम यूज़ नहीं कर रहे, या फिर आप उसको रख करके कॉपर के बर्तन में रख करके उसको खट्टा भी कर लेते हैं, आप उससे सिर धोएं। अच्छा। जब आप छाछ से सिर धोते हैं, दही से सिर धोते हैं और अपने बालों का हेयर केयर करते हैं, मिट्टी के बर्तन में आप आंवला, रीठा, शिकाकाई इक्वल क्वांटिटीज़ में लेकर के भिगो करके ओवरनाइट रखते हैं और सुबह उठ करके उसको सिर में डालते हैं, उससे सिर धोते हैं, अच्छे से मसल कर उस पानी को फिर यूज़ करते हैं, तो ये वाली रूटीन रखने के बाद आपको कभी भी ना तो बालों में ऑयल रहेगा, बालों की सफाई भी होगी और साथ ही हेयर फॉल जैसी प्रॉब्लम से भी आप बचे रहेंगे। करेक्ट। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को ना करके ऑल टुगेदर हमेशा सिर्फ केमिकल बेस्ड या अलग अलग पैकिंग्स में आने वाले अलग अलग ब्रांड्स, अलग अलग शैम्पूज और कंडीशनर्स, हेयर मास्क या हेयर मास्क, अगर इन सबको यूज़ करते हैं, कैरेटिन ट्रीटमेंट, कितना Yes. कुछ है। तो ये सारी चीज़ें करने से आप देखेंगे कि आपकी हेयर की जो लाइफ है या उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो एक क्वालिटी है, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम घटनी शुरू हो जाती है। करेक्ट। और आजकल तो ऐसा हो गया है कि बिकॉज ऑफ गोइंग टू डिफरेंट पार्टीज, डिफरेंट ओकेजन्स, तो लोग बहुत ज़्यादा हेयर ट्रीटमेंट करवाने लग गए हैं। अलग अलग तरह के कलर्स यूज़ करना, Right. अलग अलग तरीके के ट्रीटमेंट्स लेना, स्पाज लेना, उससे क्या होता है, बिकॉज दे आर केमिकल इन्फ्यूज्ड होते हैं सारे, तो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लंबे समय के ऊपर जा करके हमें बैड रिजल्ट्स मिलते हैं। करेक्ट। उस समय तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, शाइनी हेयर, लेंदी हेयर और स्मूथ हेयर और स्ट्रेटेंड हेयर, उस टाइम आपको अच्छा लग रहा है। Correct. लेकिन बाद में जा करके जब उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, रफ हो जाएगी, और कई बार आपने देखा होगा बाल बिल्कुल झाड़ू जैसे होते हैं। करेक्ट। तो जब ऐसे चीज़ें होती हैं तो वो आपको अपनी पर्सनैलिटी पे अच्छा नहीं लगता। एक चीज़ हम सब ने महसूस करी है, वो ये है कि चाहे कोई व्यक्ति कैसा भी है, लेकिन अच्छा दिखना हर कोई चाहता है। करेक्ट। एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड दे वांट टू लुक गुड, दे वांट टू लुक हेल्दी। तो अगर हम अच्छा दिखना चाहते हैं, हेल्दी दिखना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि वास्तविकता में मेरी हेल्थ कम से कम लंबी उम्र तक और बड़ी उम्र तक भी मैं स्वस्थ रहूं, अच्छा दिखूं, फिट दिखूं, तो ये छोटी छोटी चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। Correct. बड़े बड़े रिजल्ट लेने के लिए बड़े बड़े जगहों पे जा कर के बड़े बड़े ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती। आप छोटे छोटे चेंजेस अपने घर पे ही करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। एक और बात सिस्टर, इससे रिलेटेड एक और मिथ है जिसको मैं सॉल्व करना चाहती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि जितना एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है उतना हेल्दी है। एक और चीज़ उससे जुड़ती है, सामने वाला व्यक्ति जब आप उसको सेल कर रहा होता है आपको, तो वो तो आपको पूरा फ्लावरी वर्ल्ड दिखाएंगे, यू नो, कि भाई ये ऐसा होगा, फिर उससे अच्छा होगा, आपका बाल लेंदी होगा, दिस वट एवर। अब उसके अंदर में एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मैंने नोटिस की है ना सिस्टर, कि हम ना खुद पे ट्रस्ट नहीं करते। हमें लगता है कि हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते अपने आप को हेल्दी बनाने की, इसीलिए हम दूसरे लोगों से सहारा लेते हैं, हर व्यक्ति से। ऐसे में खुद पर बिलीफ रखना कि हाँ ये सिंपल रेमेडीज भी वर्क करती है, ये किस हद तक ज़रूरी है? देखिए, ये तो उसी व्यक्ति के लिए पॉसिबल है जो ये समझता है कि हमारे खुद के देश के आयुर्वेद में बहुत ताकत है। जी। पहले तो कुछ लोग जानते ही नहीं है, कुछ लोगों को अवेयरनेस नहीं है, कुछ लोगों को इस चीज़ की पहचान भी नहीं है कि वाकई में आयुर्वेद बहुत बड़ा सुपीरियर और चमत्कार ला सकता है। जी। जब हम ये चीज़ें समझ गए कि प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद, योग प्राणायाम और ध्यान करना, ये सारी चीज़ें हमें हेल्थ देती है, ये सारी चीज़ें हमें ब्यूटी देती हैं, ये सारी चीज़ें हमें अंदर से और बाहर से खूबसूरत बनाती हैं। Correct. तभी जाकर के आप इन चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे। और अगर हम ये सोच लें कि हेल्थ बहुत बड़े एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट से ही हम ठीक होंगे, तो ये सिर्फ एक मिथ है। जी। इसमें कहीं भर भी कोई सच्चाई नहीं है। बहुत सी कंपनियां हैं जो आज हमारे आयुर्वेद की धरोहर को यूज़ करके बहुत बड़े बड़े महंगे महंगे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, बट आई पर्सनली बिलीव कि एक प्रोडक्ट को यूज़ करने से अच्छा है आप डायरेक्टली एक जड़ी बूटी को ही यूज़ कीजिए, उसी से डायरेक्ट अपनी चीज़ खुद बनाइए और उसको इस्तेमाल कीजिए। बट उसके साथ ही
अगर कुछ ऐसे हैं, ऐसा नहीं है कि इस देश में या इस पूरे वर्ल्ड में आपको अच्छा काम करने वाले लोग नहीं मिलेंगे। अगर मिलावट करने वाली दुनिया है तो अच्छे से अच्छा प्योर काम करने वाले ब्रांड्स भी हैं। आप उनको सर्च करें, उनसे जुड़े। जब आपको लगता है कि नाउ आई डोंट हैव अ फ्री टाइम, मेरे पास बनाने का टाइम नहीं है, चीज़ें नहीं हैं, तो आप उनके प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत नेचुरल होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं और बिल्कुल साफ़ सुथरे होते हैं, उसमें कहीं पर भी मिलावट नहीं होती। करेक्ट। बट व्हेन यू हैव टाइम देन यू यूज़ योर ओन थिंग्स, प्रिपेयर योर ओन थिंग्स एंड देन वी कैन यूज़ इट। और इसी के साथ एक बहुत बड़ा पहलू जुड़ता है, वो है हमारे मानसिक स्तर पर स्ट्रेस और चिंता। जी। हेयर फॉल उन लोगों को भी बहुत होता है जो ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत स्ट्रेस लेते हैं, हमेशा टेंशन में रहते हैं और चिंताजनक ज़िंदगी जीते हैं। करेक्ट। ऐसा प्रॉब्लम्स अगर आपके जीवन में है तो देन यू शुड वर्क ऑन योर माइंड फर्स्ट, क्योंकि फिर कितने भी अच्छे शैम्पूज़ लगा लें, कितना भी हेयर ट्रीटमेंट कर लें, कितना भी अच्छा आप ऑयल लेके ऑयलिंग कर लें या मेरे बताए हुए घरेलू नुस्खे भी यूज़ कर लें, लेकिन जब तक आपका मेंटल स्ट्रेस और चिंताएं मन से नहीं हटेंगी, आपका हेयर फॉल कम होने वाला नहीं है। करेक्ट। और सिस्टर यहीं पर एक पाथ जुड़ता है स्पिरिचुअलिटी का। आई थिंक जब हम बात करते हैं अपने आप को स्टेबल करने की, या कभी गिर जाता है कोई व्यक्ति तो फिर उठ के खड़ा होता है और उसे पता है कि मैं खड़ा हो सकता हूँ और अगर मैं खड़ा होऊंगा तो मेरा ही फ़ायदा है, नहीं तो मैं हमेशा गिरा ही रहूँगा। ऐसे में जब कोई व्यक्ति अवेयरनेस में स्टेट में आता है कि भाई ओके, अभी मेरी लाइफ में इतना स्ट्रेस है, ये प्रॉब्लम्स है, ये सर्टेन चीज़ें हैं जो मेरी पूरी बॉडी पर अफेक्ट कर रही है, तो क्यों ना मैं स्पिरिचुअल पाथ को अपनी ज़िंदगी में अपनाऊँ पार्शियली। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सब कुछ छोड़ दीजिए, लेकिन व्हाट डू यू थिंक द पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी वो किस तरह से अफेक्ट करता है हमारे पूरे बॉडी पर? देखिए, बाल भी तो हमारे पूरे शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जो विच इज़ ऑन द टॉप ऑफ द हेड। राइट। बिल्कुल ऊपर है। राइट। वहीं से जैसे ऐसे लगता है जैसे वो एंटीना है, वहीं से सब शुरू हो रहा है। राइट। तो इसलिए अगर हम अपनी पूरी ऊर्जा को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, जैसे हम कहते हैं मेडिटेशन, करेक्ट, या हम ध्यान की अवस्था में हैं, हम हर तरीके से अपना ध्यान रखते हुए अपने आप को हल्का महसूस कराते हुए रेजुविनेट करना चाहते हैं, वी हैव टू प्रैक्टिस मेडिटेशन एवरी डे। आप हर रोज़ सुबह उठ के डीप ब्रीदिंग्स करें और परमात्मा के साथ जुड़ें, बैठ करके मेडिटेट करें। शाम को रात को सोने से पहले आप मेडिटेट करके मन को शांत करके सो जाएं। आप देखेंगे जितनी आपकी स्लीप अच्छी होगी, आपके बालों की क्वालिटी भी उतनी अच्छी होगी, हमारा स्किन उतना ही क्लियर होगा और हमारी ज़िंदगी उतनी ही सरल होगी। करेक्ट। एक्चुअली द प्रॉब्लम इज़ पीपल मेक देयर लाइफ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो वो कॉम्प्लिकेशंस की वजह से भी हमारे शरीर पर बैड इफ़ेक्ट पड़ता है। करेक्ट। मैं ये नहीं कहती कि चिंताएं और प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं लाइफ में, सबकी लाइफ में चिंताएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं और हमें उससे बाहर निकलने के लिए रास्ते भी ढूंढने पड़ते हैं। बट इट डिपेंड्स कि आप उस प्रॉब्लम को भी कितना को प्रॉब्लमेटिक करके अपनी लाइफ में ले रहे हो, या उसको सरल भाव से ईश्वर पे छोड़ के उसको साथ लेकर के आगे बढ़ रहे हो कि वो कोई ना कोई रास्ता तो दिखाई देगा। यस। कि ही इज़ देयर, उसने दिखा देना है, उसने कर देना है, वो बैठा है मेरे लिए। प्रॉब्लम है, नो डाउट देयर इज़ अ प्रॉब्लम, नहीं सॉल्व हो रही है, आप ईश्वर पे छोड़ दीजिए, वो अपने आप रास्ता दिखाएगा और आप उसमें से निकल जाएंगे। सिस्टर, आई थिंक आपने इतनी सरलता से इस बात को बता दिया। बहुत बड़ी बात आपने कही है कि हमारा पूरा शरीर वो मैं कहूँ तो हमारे शरीर का हर एक कतरा स्पिरिचुअलिटी हमसे मांगता है। क्यों? क्योंकि हम एक्चुअली में ओरिजिन हमारा वही है और वो जर्नी जो है वो आप हमारी दोनों जर्नी को साथ में लेकर चल सकते हैं, हमारी फैमिली लाइफ को, हमारी स्पिरिचुअल जर्नी को। थैंक यू फॉर ऑल योर एफर्ट्स सिस्टर। थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने क्या जाना, सिस्टर ने एंड में जो बात कही ना वो मेरे दिल को छू गई है। दोस्तों, हम चाहते हैं कि हम हेल्दी बने, हम चाहते हैं कि हम अपने गोल्स को अचीव करें, हम चाहते हैं कि हम सदा खुश रहें, लेकिन हम उसके लिए एफर्ट्स क्या ले रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। हमें देखना है दोस्तों कि अगर कोई चीज़ दुनिया में आपको सबसे ज़्यादा हेल्दी रख सकती है वो है ईश्वर का साथ। वो आपका बेस्ट फ्रेंड है दोस्तों। अगर आप उन्हें अपने साथ रखेंगे, साथ ही साथ जो छोटे छोटे रेमेडीज़, नेचुरल रेमेडीज़ करमजीत सिस्टर हमें पूरे सीरीज़ में बता रहे हैं बी योर ओन डॉक्टर में, ट्रस्ट मी वो इतने बेनिफिशियल है आपके लिए जो आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे।
आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति।